24 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद इवान दोबारा से जियांग की मदर को इम्प्रेस करने के लिए वो जाकर खाना बना रही होती है। और जैसे वो सब खाना खा रही होती है तो आगे से जियांग की मदर इवान को पूछती है कि तुम दोनों का मुलाकात कैसे हुआ। तो आगे से इवान बताती है कि मैं जियांग की बॉस हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर स्कूल टाइम पर जियांग की लेटर कोई नहीं चुराता तो उसे हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता और शायद तुम अब दोनों अच्छे दोस्त भी होते। तो आगे से इवान तो जियांग की मदर की घुटने टेक लेती है और उन्हें माफ़ी मांगती है कि उस टाइम पर गलती से मैंने ही जियांग के लेटर चुरा दिया और उनसे माफ़ी मांगती है। लेकिन जियांग की मदर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तो गलतियाँ होता ही रहती है। और वो इवान को गुस्से में ज़बरदस्ती ड्रिंक कराने लगती है और इवान की तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी जियांग की मदर तो उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाती और इतना ही नहीं कि उसे तो सारी बर्तन भी धोने के लिए बोलती है। और जैसे ही वो सारी बर्तन धो रही होती है तो उसके पास वो फ्रूट काट कर लेकर जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन जियांग ने उसे मना किया था कि वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताना चाहता। फिर भी इवान डिसाइड कर लेती है कि वो उन्हें सब कुछ सच बता देगा और उन्हें बताती कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसकी मदर तो और कुछ भी नहीं सुनती और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है और वो जियांग के पास जाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि इवान की एक गर्लफ्रेंड है। तो जियांग उससे हाँ बोलती है। तो उसकी मम गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें पता है कि इवान की एक गर्लफ्रेंड है तो उसे यहाँ पर लेकर क्यों आई, उसे लेकर दोबारा से चली जाओ। और उसके बाद उसकी मदर गुस्से में इवान के पास जाती है और उसे बोलती है कि ऐसे तो हमारे घर पर और कोई भी कमरा नहीं है इसलिए तुम्हें सोफे पर ही सोना होगा और उसे सिर्फ एक चादर दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और रात में जियांग एक बेडशीट लेकर इवान के पास आती है और उसके साथ वहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वो अलार्म देखकर उठती है तो आगे से इवान बोलती है कि तुम इतनी सुबह उठ क्यों रही हो। तो जियांग उसे बोलती है कि मॉम जल्दी उठ जाते हैं, अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। और जैसे ही उठते तो देखती है कि उसकी मॉम उन्हीं दोनों को ही देख रही है, इसलिए वो दोनों तो अपनी मॉम के सामने घुटने पर टेक देते हैं। तो उसकी मॉम जियांग को गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इवान की अभी भी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। तो आगे से वो दोनों बता देती है कि इवान की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं मैं ही हूँ। और ये सुनकर जियांग की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगली सुबह इवान के लिए वो अच्छे से खाना बनाती है और उसका तो इवान की पति बिहेवियर बदल ही जाती है। तभी जियांग की मदर को उसकी दोस्त कॉल करती हैं और उसे इवान के साथ mahjong खेलने आने के लिए बोलती है। और जैसे ही वो उसके साथ mahjong खेलने के लिए जाती है तो वहाँ पर जितने भी जियांग की मदर की दोस्त थे वो अपनी लड़की तो इवान के साथ सेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इवान अभी भी सिंगल है और उसके साथ अमीर भी है। और जैसे उन्हें पता चलती है कि इवान की गर्लफ्रेंड है वो और कोई नहीं जियांग है तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों वापस आ रही होती है तो उन्हें वहाँ पर एक चेस्टनट्स की शॉप मिलती है। तो आगे से इवान बताती है कि जियांग को चेस्टनट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब उसकी डैड उसके लिए लेकर आते थे तो मैं हमेशा उसके लिए चेस्टनट्स तोड़ दिया करता था, इसलिए वो जियांग के लिए वहाँ पर चेस्टनट्स लेकर आने लगती है। तो उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम उसे एक प्रॉमिस करोगे, क्या तुम हमेशा जियांग की साथ दोगे। तो आगे से इवान भी उन्हें प्रॉमिस कर देती है और वो दोनों जैसे ही घर पर आते हैं और इवान जैसे ही जियांग को चेस्टनट्स देती है तो जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी इवान के हाथ में पानी गिर जाती है तो जियांग की मदर बोल
बोलती है कि तुम्हारी जैकेट मुझे दे दो, मैं उसे साफ कर दूंगा। और जैसे ही वो इवान की जैकेट ले लेती है तो उसे वहाँ पर एमएच की एक कार्ड मिलती है और उसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर काम कर रहे हो। और यहाँ पर जियांग तो चाहता था कि उसकी मम्मी को ये पता ना चले, फिर भी इवान बता देती कि हम दोनों एमएच पर काम करते हैं। और ये सुनकर जियांग की मदर तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो जियांग को बात करने के लिए अपने रूम पर बुलाती है और उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे फादर की डेथ की वजह वही इमेज है और तुम फिर भी वहीं पर काम कर रहे हो। तो आगे से जियांग उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे गुस्से में बोलती है कि यहाँ से जाने के बाद तुम फटाक से वहीं पर रिजाइन कर देना, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इंसान है कोई भी अच्छा नहीं है। तो आगे से जियांग उन्हें समझाती है कि पहले तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोच रहा था, लेकिन मैं जब से वहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन उसकी मदर तो इतना गुस्से में होती है कि वो तो जियांग की कोई बात सुनते ही नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।